औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सप्लाई चेन की एबीसीडी और एक अच्छी बात की एक और एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हैं। जैसे कि पिछली एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था सप्लाई चेन के जो है ड्राइवर्स के बारे में, उसके बाद स्कोर मॉडल के बारे में, और स्कोर मॉडल में फिर हमने डिमांड प्लानिंग शुरू किया था प्लानिंग के ड्राइवर में। तो डिमांड प्लानिंग जो है उसके भी कुछ पिलर्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। डिमांड प्लानिंग के 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम हॉरिजन, ग्रेन्युलरिटी और हियरार्की कहते हैं। इसको कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हॉरिजन के बारे में। तो हॉरिजन क्या चीज़ होती है? अगर आप हॉरिजन के लफ्जी मायने देखें तो हॉरिजन का मतलब होता है, एक हॉरिजन शो कर रहा होता है किसी दौर को, किसी इरा को। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम लिखते थे फर्स्ट हॉरिजन ऑफ मुगल एम्परर्स के, मुगलों का पहला दौर। तो हॉरिजन एक्चुअली शोज दौर, अ टाइम पीरियड। अब बात आ जाती है कि हॉरिजन की जो है वो क्या ज़रूरत और हॉरिजन का क्या ताल्लुक जो है वो सप्लाई चेन से और डिमांड प्लानिंग से। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि लेट से मैं होंडा या टोयोटा कंपनी हूँ और मैं जो है वो कहीं का डिमांड प्लानर हूँ, और मेरा साथी अहमद जो कि मुझे सपोर्ट करता है ये सारी वीडियो बनाने में और सारी लाइटिंग इफेक्ट में। तो लेट से वो उधर का जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर है। तो मैं अगर अहमद के पास जाऊँ और बोलूँ कि भाई जो गाड़ियों का डिमांड प्लान है, जो गाड़ियों की डिमांड है वो है 20,000 गाड़ियाँ। तो पहला सवाल जो कॉमन सेंस वाला डेफिनेटली अहमद पूछेगा या कोई भी पूछेगा तो क्या होगा? तो पूछेगा ये कितने अरसे की डिमांड है? ये 2 साल की डिमांड है, 1 साल की, 6 महीने की, 1 क्वार्टर की, 1 मंथ की? तो सबसे पहले आपको किसी भी डिमांड के बारे में जब ये बता रहा हूँ कि इतनी डिमांड है तो उसका टाइम पीरियड या हॉरिजन डिफाइन करना जरूरी है। ये डिमांड है कितने अरसे की? तो लेट से अगर हम होंडा या टोयोटा हैं और हम कह रहे हैं कि 20,000 गाड़ियाँ प्रोड्यूस करनी है, तो सबसे पहली चीज़ जो कि बताना ज़रूरी है वो क्या है कि डिमांड कितने अरसे की, यानी इसका हॉरिजन क्या है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट से ये डिमांड जो है वो 1 साल की, इसका मतलब है टाइम पीरियड क्या हो गया, हॉरिजन क्या हो गया, 1 ईयर। अब आते हैं दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ। मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। क्या इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि हॉरिजन आपने बता दिया? नहीं। अब अगला सवाल ये है जिसको मैं एक और एग्जाम्पल से पहले शुरू करूंगा कि लेट से मैंने जो है वो बताया कि भाई 20,000 गाड़ियां जो है बनानी है। उन्होंने पूछा कितने अरसे में? मैंने कहा कि 1 साल में, हॉरिजन बता दिया और यहाँ डायलॉग खत्म हो गया, हमारी बात खत्म। अब जब मैंने प्रोडक्शन प्लान इशू किया तो मैंने मांग ली इनसे, मैंने इनसे कहा अच्छा, इससे पहले पूछा, मैंने कहा भाई ये 20,000 गाड़ियां आप 1 साल में दे दोगे? इन्होंने कहा यार मैं 2,000 गाड़ियां पर मंथ बना सकता हूँ, तो 24,000 मेरे पास कैपेसिटी है तो मैं तो दे सकूंगा। तो हमारी यहीं तक बात हुई कि भाई 20,000 गाड़ियाँ हैं, कितने अरसे की, हॉरिजन क्या है? मैंने बता दिया 1 साल। अब जब मैंने इनको प्लान देना शुरू किया तो मैंने गाड़ियाँ मांग ली इनसे कि 3,000 जनवरी में, 3,000 फरवरी में, 1,000 मार्च में, क्वार्टर 1 में 7,000। फिर इसी तरह क्वार्टर 2 की रिक्वायरमेंट दी 7,000, फिर क्वार्टर 3 की रिक्वायरमेंट दी इसी तरह लेट से 4,000, और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो क्वार्टर 4। इन्होंने कहा कि भाई ये क्वार्टर 1 में जो है ये तो मैं दे ही नहीं सकता 7,000, मैं तो जनवरी में 3,000 नहीं दे सकता, मैक्सिमम कैपेसिटी 2,000 है। मैंने कहा नहीं, आपने कमिटमेंट किया था। तो गलती क्या हुई कि हमने खाली हॉरिजन तक डिस्कशन किया और हमने जो डिमांड प्लानिंग का सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे कहते हैं ग्रेन्युलरिटी, यानी ग्रेन्युलर लेवल तक जाके देखना, ठीक है, वो नहीं देखा। अच्छा, ग्रेन्युलरिटी के पीछे भी पूरी एक स्टोरी है कि इसका नाम ग्रेन्युलरिटी क्यों पड़ा, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। बट ग्रेन्युलरिटी क्या होता है कि डिवाइडिंग द हॉरिजन इनटू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द वर्ड ऑफ क्वेश्चन इज दैट कि नॉट द हॉरिजन्स नंबर, dividing the horizon means that dividing the time period into equal interval of time is known as granularity or interval। तो दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक जो कि जरूरी है डिमांड प्लानिंग को एक्सप्लेन करते हुए तो क्या है कि पहले हॉरिजन बताएं कि ये कितने अरसे की डिमांड है, और दूसरी चीज उसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड भी करें, हॉरिजन को स्लाइस करें, डिवाइड करें इनटू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी
क्या ज़रूरी है कि उस ईयरली डिमांड के साथ, उस हॉरिजन के साथ मैं ये भी बताऊं कि क्वार्टरली डिमांड क्या है, मंथली डिमांड क्या है और वीकली डिमांड क्या है। दैट इज एक्चुअली द पर्पज ऑफ ग्रेन्युलरिटी, कि आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उस हॉरिजन को, उसकी डिमांड, उस हॉरिजन को जो है वो डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग द हॉरिजन इनटू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रेन्युलरिटी। अच्छा, यहाँ अक्सर लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं, वो कहते हैं कि क्या नंबर भी इक्वली डिवाइड हो सकता है कि लेट से अगर 10,000 गाड़ियों की डिमांड एक साल में तो 2,500 हर क्वार्टर में डिवाइड हो जाएगी? नॉट नेसेसरी। इसका बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक सीजनैलिटी, नॉन सीजनैलिटी, सीजनल आइटम, नॉन सीजनल आइटम और इन सारी चीजों से होता है। तो सिंपल सी चीज क्या है कि डिवाइडिंग द हॉरिजन इनटू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रेन्युलरिटी। हाँ, वो इक्वल डिवीजन मे भी और मे नॉट भी हो सकती है, डिपेंड्स कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट सीजनल है या नॉन सीजनल, उस प्रोडक्ट की थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म डिमांड रहती है या नहीं रहती। दैट इज एक्चुअली द लॉजिक बिहाइंड द इक्वल डिवीजन ऑफ द नंबर ऑफ द फोरकास्ट। बट डिवाइडिंग द हॉरिजन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रेन्युलरिटी। क्यों? क्योंकि हर साल में 4 क्वार्टर ही होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता एक साल 5 क्वार्टर को, एक 3 क्वार्टर को। हर साल में 4 क्वार्टर होंगे, हर क्वार्टर में 3 मंथ होंगे और हर मंथ में आमतौर पर 4 वर्किंग वीक्स। That is actually known as dividing the horizon into equal interval of time is known as granularity. अब let's say मैंने जो है वो इनको granularity भी दे दी कि भाई जो टोटल 20,000 गाड़ियाँ बनानी है उसमें क्वार्टर 1 में 3,000, क्वार्टर 2 में 3,000, क्वार्टर 3 में जो है वो लेट्स से 6,000 और बाकी रिमेनिंग जो है वो 8,000 क्वार्टर 4, और लेट्स से कैपेसिटी भी मिल गई, तब इनको ग्रेन्युलरिटी भी मिल गई। डू यू थिंक इट्स एनफ इन्फॉर्मेशन? नो। अब इनको तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक या तीसरी चीज चाहिए अपनी फोरकास्ट या डिमांड प्लान को फाइनल शेप अप करने के लिए कि भाई आप मुझे इसकी हिरार्की दीजिए। हिरार्की से क्या मुराद है कि भाई मैं अगर होंडा हूं तो मैं लेट से 2 ब्रांड बनाता हूं या 3 ब्रांड बनाता हूं। मैं ब्रांड बनाता हूं सिविक, सिटी और बीआरवी। तो सिविक कितनी बनानी है, सिटी कितनी बनानी है, बीआरवी कितनी बनानी है, तो ये ब्रांड वाइज जो है हिरार्की दी। चलें, ये भी जो है वो जो है दे दिया गया। क्या है एनफ इंफॉर्मेशन टू मूव फॉरवर्ड टू मैनेज द सप्लाई चेन एंड टू मैनेज द डिमांड एंड सप्लाई प्लानिंग? द आंसर इज नो। क्यों? भाई मैं सिविक जो है टर्बो नॉन टर्बो दोनों में ऑफर करता हूँ, कितनी टर्बो कितनी नॉन टर्बो। सिटी मैनुअल ऑटो दोनों में ऑफर करता हूँ। इसी तरह बीआरवी के भी 2 टाइप्स। चलिए ये भी दे दी। इज इट एनफ इंफॉर्मेशन? द आंसर इज नो। क्यों? भाई कौन से कलर में कितनी बनाऊं, किस किस कलर में कौन सी गाड़ी बनानी है। तो सिंपल सी चीज क्या है कि कलर वाइज भी, अब सिंपल सी चीज मुझे जो है वो, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे जो है वो डार्क कलर की गाड़ियां बड़ी पसंद है। मुझे लाइट कलर की गाड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं आती, मतलब मेरी एक नेचर है। मुझे ब्लैक कलर की जो है कार, मुझे गन मेटालिक कलर, मुझे डार्क कलर बड़े अच्छे लगते हैं, बट ओनली इन कार्स। ठीक है, अच्छा खैर, तो हम आते हैं, बात करते हैं कि लेट्स से कलर वाइज जो है वो हिरार्की भी दे दी कि कौन कौन से कलर में दे दी। इज इट एनफ इंफॉर्मेशन? तो लेट्स से हम इंटीरियर में भी कोई वैरायटी दे रहे हैं, 2 टाइप के इंटीरियर ऑफर कर रहे हैं। तो जब तक मैं इनको ब्रांड वाइज, ऑप्शन वाइज, यानी टर्बो नॉन टर्बो या मैनुअल एंड ऑटो, फिर कलर वाइज और इंटीरियर वाइज, और इसके अलावा अगर कोई और वैरायटी भी ऑफर कर रहा हूँ, लेट्स से विद सनरूफ, विदाउट सनरूफ और लाइक दैट, पावर पैक और नॉन पावर पैक, जब तक मैं ये पूरी हिरार्की नहीं दे देता तब तक डिमांड प्लान फाइनल नहीं होता, और डिमांड प्लान फाइनल नहीं हो सकता तो फिर सप्लाई प्लानिंग भी फाइनल नहीं हो सकता। तो ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक हैं, हॉरिजन, ग्रेन्युलरिटी एंड हिरार्की। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ कि लेट्स से मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हूँ और मैं 5 तरह की शैम्पू बनाता हूँ। तो लेट से मैं 5 तरह की शैम्पू बनाता हूँ। अब मैंने कहा कि इनसे कि भाई मेरी जो डिमांड है वो है तकरीबन 20,000 टन शैम्पू। मैंने कहा भाई 20,000 टन शैम्पू, पहले बताइए कब कब कितना। मैंने इनको क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज ब्रेकअप भी दे दिया, यानी इसकी ग्रेन्युलरिटी दी। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये भी एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मुझे इसकी हिरार्की दीजिए। 20,000 टन शैम्पू बनाना है तो वो पेंटीन बनाना है, वो हेड एंड शोल्डर बनाना है, वो रिजॉइस बनाना है, वो पर्ट प्लस बनाना है, या वो हर्बल एसेंस बनाना है, कौन सा कितना। चले वो भी दे दिया। जब वो भी दे दिया तो उसके बाद कहा कि भाई मैं तो
700 ml की बोतल में भी, 400 ml की भी, 200 ml की भी, 100 ml की भी और 5 ml के साशे में भी बनाता हूँ। तो कौन कौन से बोतल और कौन से साशे में कितना कितना ब्रेकअप, चलिए वो भी दे दिया। उसके बाद हमने कहा कि भाई 5 ml के साशे में लेट से आपने कहा है 300 टन जो है वो जो है हर्बल एसेंस बनना है, तो 300 टन हर्बल एसेंस जो साशे में भरना है, उस साशे में जो है वो जो है हम 3 वेरिएंट ऑफर करते हैं। लेट से एंटी डेंड्रफ, हेयर फॉल डिफेंस, हेयर फॉल डिक्रीज। तो कौन कौन सा वेरिएंट कितना, तो जब तक मैं इनको पूरी हिरार्की ब्रांड वाइज, वेरिएंट वाइज नहीं दे दूंगा, SKU वाइज नहीं दे दूंगा, तब तक जो है डिमांड प्लानिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स कंप्लीट नहीं होंगे। जब डिमांड प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी तो फिर इसके पीछे सप्लाई प्लानिंग और मटेरियल मैनेजमेंट भी नहीं हो सकती। तो ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं डिमांड प्लानिंग। अब आते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। आज की अच्छी बात जो है वो है सूरह हिजर की आयत नंबर 49। सूरह हिजर की आयत नंबर 49 यानी आयत नंबर 49 में आता है नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए पैगंबर मेरे बंदों को बता दीजिए मैं बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान। अल्लाह ताला क्या मैसेज दे रहा है कि रसूल पाक के ज़रिए बंदों को मैसेज दे रहा है कि मैं जो हूँ बहुत मेहरबान हूँ और मैं बख्शने वाला हूँ। मुझे बख्शिश चाहिए मेरी तरफ आओ, गुनाहों की माफ़ी चाहिए मेरी तरफ आओ, जितने गुनाह होंगे मैं माफ़ करूँगा, क्योंकि मुझसे बढ़ के रहम करने वाली ज़ात कोई भी नहीं है। और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ये मैसेज दे रहा है कि बंदों को ये बता दीजिए कि मैं बख्शने वाला और मेहरबान, मुझसे बढ़ के मेहरबान ज़ात और बख्शने वाली ज़ात कोई भी नहीं। तो अल्लाह ताला हम सबको बख्शे और हम पे अपना रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।